हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आखिर क्यों ऐसा होता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर अपने बिजनेस करने के अंदर, अपने बिजनेस करने की जर्नी के अंदर फेल हो जाते हैं। सो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ टिप्स और आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आपको समझ आ सके कि ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर आखिर क्यों फेल हो जाते हैं। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और इस प्लेलिस्ट का नाम है इंश्योरेंस ग्रोथ मास्टरी। आप यहाँ पर ए से लेकर जेड तक सब कुछ सीख सकते हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस को ओवरऑल ग्रो कर सकें। चाहे आप प्रोस्पेक्टिंग करना सीखना चाहते हैं, चाहे आप सेल्स की टेक्निक सीखना चाहते हैं, चाहे आप क्लोजिंग करना चाहते हैं, चाहे आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना चाहते हैं, इस सीरीज के अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सारी चीजों को सीख सकते हैं और अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ओवरऑल ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सीरीज को देखने के लिए आप मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके आप इंश्योरेंस ग्रोथ मास्टरी वाली पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिससे कि आपको ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे कि आप अपने बिजनेस को ओवरऑल ग्रो कर पाए। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप सीख सकें कि आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए किस तरीके से, कौन कौन सी टिप्स के साथ हमारे साथ आप अपने बिजनेस को ओवरऑल ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, समझते हैं कि किस तरीके से ज्यादातर लोग अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं इंश्योरेंस बिजनेस को, मैं पार्ट टाइम ज्वाइन कर लेता हूं। मैं कहता हूं ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि आप इसको पार्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाए तब आप इसको फुल टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट आपकी एक चीज है, आपके माइंड में एक चीज रहती है कि यार अगर मैं इसको पार्ट टाइम कर रहा हूं तो आप सोचते हैं कि यार मैं इसको कब टाइम दूं, कैसे टाइम दूं, किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बस एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि ज्यादातर लोग यहाँ पर जब भी फेल होते हैं तो उनके माइंड में एक चीज होती है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। आप अपने बिजनेस के साथ, अपनी जॉब के साथ इसको ग्रो कैसे करें। मैं आपको बोलता हूं, अगर आप कंसिस्टेंसी से 1 से 2 घंटा कॉन्टिन्यूसली आप यहाँ पर वर्क करते हैं, आप चीजों को सीखते हैं, आप ये समझते हैं कि यार मेरे को यहाँ पर डेली बेसिस पर टाइम देना है, जिस तरीके से मैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को या अपने एग्जिस्टिंग जॉब को टाइम दे रहा हूं, तो इसी तरीके से आप अपने बिजनेस के साथ अगर इस प्रोफेशन को भी टाइम देते हैं तो यहां पर आप ओवरऑल ग्रो कर पाते हैं। सबसे पहली चीज है कि ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। या फिर दूसरी चीज, यहां पर पर्सन जब भी ज्वाइन करता है तो वो सोचता है कि यार मैंने 2 3 4 चीजें सीख ली हैं और उसके बाद मुझे अब सब कुछ आ गया है और अब मैं अपने आप यहां पर सब कुछ कर सकता हूं। बट ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर नॉलेज को भी लेना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों के पास नॉलेज की कमी होती है, लैक ऑफ नॉलेज होती है, इसीलिए वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो नहीं कर पाते और वो फेल हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर लैक ऑफ नॉलेज है, अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, अगर आपको सेल्स टेक्निक नहीं आती है, अगर आपको नहीं पता कि ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, अगर आपको क्लेम सेटलमेंट कराना नहीं आता है, अगर आपको एंडोर्समेंट नहीं आता है, तो क्या हुआ, आपको सीखना पड़ेगा। और इस चैनल के ऊपर हम आपको सारी चीजें एक एक करके सिखाए जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने ओवरऑल बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन पर जाकर भी बता सकते हैं कि सर आपको इस चीज के अंदर, इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली सीरीज के अंदर या आगे आने वाली वीडियोस के अंदर उस टॉपिक्स के ऊपर भी आपको वीडियो बनाकर दे सकता हूं। फ्रेंड, जिससे कि आपका बिजनेस ओवरऑल ग्रो हो सके, तो यहां पर आपको समझना है कि आपको यहां पर अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। फ्रेंड्स, यहां पर आपकी तीसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। फ्रेंड्स, ज्यादातर एडवाइजर्स जब भी ज्वाइन करते हैं तो आज अगर उन्होंने बिजनेस किया या किसी पर्सन से बात करी तो वो सोचते हैं कि यार आज मैंने कर लिया तो अब मैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक अगर नहीं भी करूंगा तो चल जाएगा। बट मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कंसिस्टेंटली रोज डेली बेसिस पर एक रूल बना ले, एक फॉर्मूला बना ले कि मेरे को डेली 2 लोगों से, 3 लोगों से, इवन 5 लोगों से, जितने लोगों से आप कंफर्टेबल हैं बात कर सकते हैं या प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। ज्यादातर लोग फेल इसीलिए होते हैं कि वो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते, रेगुलर लोगों से बात नहीं कर पाते, रेगुलर लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर फेल नहीं होना चाहते तो डेली बेसिस पर आपको लोगों से बात करनी है, प्रेजेंटेशन करनी है और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। यहाँ पर तीसरी चीज है कि आप नो कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं, इसी वजह से ज्यादातर एडवाइजर फेल हो जाते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नो प्रोस्पेक्ट।
मतलब कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं होते अपने प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बिजनेस को ओवरऑल ग्रो करना चाहते हैं, तो आप सोच के देखिए आपके सर्कल में कितने लोग हैं। अगर मान लीजिए आप किसी पर्सन को अपने फैमिली फंक्शन के लिए या किसी फंक्शन के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप कितने लोगों को इनविटेशन भेज रहे हैं? तो आप सोचिए 150, 200, 300 लोगों को आप नॉर्मली इनविटेशन भेज ही देते हैं, तो क्या आप उन लोगों के साथ प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते? क्या आप उन लोगों को अपने प्लान या प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं समझा सकते? सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आपके पास एक्चुअल में प्रोस्पेक्ट्स की या लोगों की कमी नहीं है। आपको एक फियर है, आपको एक डर है, जिसकी वजह से आप अपने प्लान प्रेजेंटेशन को शो नहीं कर पाते। और वो डर क्या है? वो डर है आपका नॉलेज, वो डर है आपका कॉन्फिडेंस, वो डर है आपका ऑब्जेक्शन, वो डर है कि आप क्लेम कैसे सेटल कराएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही भी बता दिया कि आप अपनी अगर नॉलेज को एनहेंस करने वाले हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजों का डर नहीं लगेगा। आप अपने प्रोस्पेक्ट से कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे, आप अपने पर्सन से, अपने फैमिली पर्सन से भी बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे और उसको एश्योर कर पाएंगे कि अगर आप हमसे इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो कल को आपको क्लेम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, यही चीजें हैं जिसकी वजह से ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं लग रही है, तो अभी जाइए और स्टार्ट कीजिए डेली बेसिस पर 2 से 3 लोगों से मिलना और उनको प्रेजेंटेशन दीजिए। तो यहां पर आपका जो लैक ऑफ फेलियर है, आपको जो डर लगता है फेलियर होने का, तो यहां पर आपका फेलियर होने का डर खत्म हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके पास नॉलेज आ गई है, आपके पास यहां पर कॉन्फिडेंस आ गया है, अब आप लोगों से बात कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लर्निंग। मतलब कि आप लोग ज्यादातर तब फेल होते हैं जब आप अपनी लर्निंग को, अपनी नॉलेज को एनहेंस करना बंद कर देते हैं। अब आपने मान लीजिए मोटर इंश्योरेंस के बिजनेस के अंदर आपने सीख लिया कि जीरो डेप क्या होता है, एड ऑन कवर क्या होता है, किस तरीके से आईडीवी कैलकुलेट होती है, किस तरीके से कोटेशन निकाली जाती है। बट आप सोचिए, क्या इसके अलावा भी बहुत कुछ आता है? यस, मैं आपको बता देता हूं कि इसके अलावा भी चीजें आती हैं कि आप क्लेम कैसे सेटल कर सकते हैं, एंडोर्समेंट कैसे करा सकते हैं, कल को किसी का क्लेम स्ट्रक हो जाता है तो उसके लिए आप कैशलेस और रिइंबर्समेंट कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कोई पर्सन आपसे पूछता है कि जीरो डेप के अंदर क्या क्या चीजें कवर हैं, या अगर मैं जीरो डेप नहीं ले रहा हूं तो मेरी क्या क्या चीजें कवर हैं, तो आप इन सब चीजों की भी नॉलेज ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप डिपेंड होते हैं कई बार कि हम वीडियो देखेंगे, सर हमें एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, अगर आप खुद सेल्फ लर्निंग करना शुरू कर देते हैं, अब मान लीजिए कोई चीज का आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या गूगल कर सकते हैं? क्या आप उस पॉलिसी की पॉलिसी वर्डिंग पढ़ सकते हैं? क्या आप टाइम निकाल के कोई वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आपकी नॉलेज एनहेंस हो सके? तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि शायद आपको एक चीज सीखने के लिए 10 जगह ट्राई करना पड़े। 10 जगह आप अगर सीख लें तो आपकी जिंदगी के लिए, आपके लाइफ टाइम के लिए वो चीज आपके दिमाग में, आपके माइंड में चली जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि आप ज्यादातर लोग यहाँ पर फेल होते हैं जस्ट बिकॉज वो अपनी नॉलेज को एनहेंस करना बंद कर देते हैं या फिर अपनी लर्निंग को बंद कर देते हैं। तो ये रीजन है जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ क्लेम। अब मान लीजिए आप यहाँ पर क्लेम कराना चाहते हैं, किसी पर्सन को आपने पॉलिसी सेल कर दिया, और जब आप पॉलिसी सेल कर देते हैं और उसके बाद आपको लगता है यार अगर कल को क्लेम आ गया तो यार कस्टमर मेरे से लड़ेगा तो नहीं, कस्टमर का क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप ये सोचिए, अगर आप कॉन्फिडेंस हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि कस्टमर जेन्युइन है, कस्टमर का क्लेम भी जेन्युइन है, कस्टमर कोई भी चीज आपसे छुपा नहीं रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से नहीं छुपा रहा है, तो आप समझ के चलिए कि उसका क्लेम किसी भी रीजन की वजह से रुकेगा नहीं। जस्ट बिकॉज, क्योंकि कंपनी भी अपनी गुडविल बना के चलती है और गुडविल की वजह से वो कभी भी कोई भी रिजेक्शन नहीं करती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग यहाँ पर इसलिए फेल हो जाते हैं, वो सोचते रहते हैं कि अगर कल को क्लेम आ गया तो मैं कस्टमर का क्लेम कैसे कराऊंगा। तो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है, आपको जस्ट ये सोचना है कि आप कैसे उस क्लेम को पास करा सकते हैं, कैसे उस क्लेम को सेटल करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर आपको ये नहीं सोचना है कि क्लेम कैसे आएगा, किस तरीके से आप सेटल करेंगे। अगर आपको प्रोसेस, स्ट्रेटेजी, टेक्निक्स पता लगे तो आप इजीली अपने क्लेम को सेटल करा पाएंगे, क्लाइंट के क्लेम को इजीली सेटल करा पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर नो फोकस ऑन वर्क। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर एडवाइजर इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने बिजनेस को ग्रो करने में फोकस नहीं कर पाते हैं। जस्ट बिकॉज मान लीजिए आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं और आप चाहें कि उसको टाइम ना दूं, मैं उसके ऊपर टाइम ना दूं, मैं उसको सीखने पे काम फोकस ना लगाऊं, तो आप सोच के चलिए क्या वो बिजनेस ग्रो हो पाएगा? क्या वो स्किल आप सीख पाएंगे?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ लेना चाहते हैं या फिर पैसिव इनकम को, अच्छी खासी पैसिव इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर फोकस तो डालना ही पड़ेगा, आपको यहाँ पर टाइम तो देना ही पड़ेगा। सो ये 7 चीजें हैं, ये 7 पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप इंप्लीमेंट कर दें, शायद आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर फेल ना हो। तो फ्रेंड्स, समझते हैं एक एक करके कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ज्यादातर एडवाइजर्स फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो है नो टाइम। ज्यादातर एडवाइजर सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करूं। दूसरा आता है आपका नो नॉलेज। अब यहाँ पर आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो इसी वजह से एडवाइजर्स फेल हो जाते हैं। आपके पास अगर प्रोस्पेक्ट नहीं है, मतलब कि नो प्रोस्पेक्ट, तो आप अपने बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आपके पास आता है नो कंसिस्टेंसी। अब आप मान लीजिए कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, अपने बिजनेस को रेगुलर बेसिस पर टाइम नहीं देंगे, तो आप अपने बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। साथ में हम समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप लर्निंग। आप अपने बिजनेस के अंदर लर्निंग को अगर छोड़ देंगे तो आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है फियर ऑफ क्लेम। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर ये सोचेंगे कि कल को क्लेम आ गया तो मैं कैसे सेटल कराऊंगा, और इस वजह से आप अपने बिजनेस के अंदर अपने स्टेप्स को नहीं लेते हैं और फाइनली आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो फोकस ऑन वर्क। आप यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे, अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप अपने बिजनेस के अंदर फेल हो जाएंगे और बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये 7 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ज्यादातर एडवाइजर्स यहाँ पर फेल हो जाते हैं और अपने बिजनेस को ओवरऑल ग्रो नहीं कर पाते। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर आप इन सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं और इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं और अपने बिजनेस को ओवरऑल ग्रोथ करने में हेल्प लेते हैं, तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस के अंदर मैसिव ग्रोथ ले सकते हैं और अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों से जो यहाँ पर सोचते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, और फाइनली जो लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एंटर तो करते हैं बट कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो शायद आपके साथ आपके फ्रेंड हो, आपके फैमिली मेंबर हो, आपके भाई हो, तो आप उन सबके साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, जिससे कि उन सबको ये पता चल सके कि कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ज्यादातर एडवाइजर्स फेल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूं कि हम आपको इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पर कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, वीडियोस देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ओवरऑल ग्रो कर पाएं। या फिर आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर बता सकते हैं। अगर आप नए एडवाइजर हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके या फिर डिस्क्रिप्शन पर जो नंबर है उस पर कॉल करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने ओवरऑल बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस में ग्रो करने के लिए, सो मैंने आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसकी वजह से अब हम आपको वीकली बेसिस पर या इवन वीक में कई बार, आपको 2 बार 3 बार आपको कुछ मैसेजेस भेजेंगे, कुछ टिप्स भेजेंगे, जिससे कि आप अपने बिजनेस को ओवरऑल ग्रो कर सकें। सो फ्रेंड्स, अभी की अभी इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर जा सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।